इजिप्ट की कामुक महारानी। आज हम बात करने जा रहे हैं मिस्र की एक ऐसी महारानी की जिसने सत्ता और ताकत को हासिल करने के लिए अपने खूबसूरती का इस्तेमाल किया और जिंदगी भर षड्यंत्र किया। आखिरकार उसकी प्रेम कहानी खुद एक षड्यंत्र का शिकार हो गई। वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज हम आपको दिखाते हैं मिस्र के अतीत की उड़ान। क्लियोपेट्रा हिस्ट्री में इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। मिस्र की ये महारानी बेहद खूबसूरत थी। हुस्न की मलिका, चतुर, चालाक होने के साथ साथ इसके बारे में कहा जाता था कि अपनी खूबसूरत बॉडी और पुरुषों की काम वासना का इस्तेमाल करके भी बड़ी चतुराई से अपने फायदे के लिए किया करती थी। अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इसने कई खतरनाक षड्यंत्र रचे थे। ये कहानी आज से 2000 साल पहले की है। 323 ईसा पूर्व में जब सिकंदर की मौत हो गई थी। सिकंदर की मौत के बाद उसके साम्राज्य में उसका कोई भी वारिस जीवित नहीं था, जिसके चलते उसका पूरा साम्राज्य उसके गवर्नरों ने आपस में बांट लिया। मिस्र का साम्राज्य टोलेमी के हिस्से में आया। टोलेमी सिकंदर का सबसे वफादार गवर्नर था। टोलेमी और उसके वंशजों ने आने वाले 300 सालों तक रूल किया। मिस्र के शक्तिशाली साम्राज्य की शुरुआती दौर के राजाओं ने मिस्र को मजबूती प्रदान की, क्योंकि वो सभी शक्तिशाली और राज सिंहासन को संभालने में कैपेबल थे। धीरे धीरे मिस्र के शासकों की सत्ता पर पकड़ कमजोर होती चली गई। जनता में उनकी छवि बदलती चली गई और आगे चलकर मिस्र के राजवंश के शासक सत्ता को संभालने के योग्य ही नहीं बचे। एक दौर ऐसा भी आया जब मिस्र के डरपोक और कायर शासकों के मुकाबले रोम की शक्ति बढ़ने लगी और पूरी दुनिया में रोमन साम्राज्य का बोलबाला हो गया। रोम के राजाओं ने दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों को जीतकर उन्हें अपने स्टेट में शामिल करना शुरू कर दिया। दुश्मन के शक्तिशाली होने और अपने सिर पर चढ़ जाने के बावजूद मिस्र के शासक अपनी अय्याशी की चादर के बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इसलिए उन्होंने रोम के शासकों को अपने राजकोष से खजाना देना शुरू कर दिया, जिससे कि रोम और मिस्र के बीच युद्ध टलता रहे। लेकिन यह सिस्टम ज्यादा समय तक चलने वाला निर्णय नहीं था। धीरे धीरे मिस्र का साम्राज्य कर्जे में डूबता चला गया। जब क्लियोपेट्रा के पिता ने मिस्र के एडमिनिस्ट्रेशन की कमान संभाली, उस समय तक मिस्र पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ चुका था, जिसकी वजह से राजा के लिए एडमिनिस्ट्रेशन संभालना मुश्किल हो रहा था। इन्हीं हालातों से संघर्ष करते हुए क्लियोपेट्रा के पिता ने मिस्र की गद्दी को संभालते हुए एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद क्लियोपेट्रा और उसके भाई टोलेमी दियानीसेसन इस राज्य सिंहासन के वारिस थे। क्लियोपेट्रा अपने भाई से बड़ी थी, इसलिए उसने अपने सगे भाई से ही शादी कर ली और दोनों मिलकर मिस्र का शासन संभालने लगे। ये बात आज हमें अजीब लग रही है कि दो सगे भाई बहनों ने आपस में शादी कर ली, लेकिन उस समय मिस्र में ये ट्रेडिशन था। किसी दूसरे से शादी करने के बाद साम्राज्य में हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, इसलिए अगर सगे भाई बहन आपस में शादी कर लेते हैं ताकि राज्य और शक्तियों का बंटवारा ना हो। इन दोनों भाई बहनों की शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी बीत रही थी। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन ठीक आगे चलकर दोनों भाई बहन के बीच में झगड़े शुरू हो गए। नौबत यहाँ तक आ गई कि एक दिन क्लियोपेट्रा को अपनी जान बचाने के लिए अपने भाई टोलेमी से भागकर सीरिया जाना पड़ा। अब बात करते हैं रोम साम्राज्य की। रोमन साम्राज्य में उस समय टॉप पोजीशन को लेकर दो लोगों में झगड़ा चल रहा था। एक का नाम था पोम्पे और दूसरा नाम था जूलियस सीजर। राज सिंहासन के इन दोनों दावेदारों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ और इस लड़ाई में पोम्पे को हार का सामना करना पड़ा। वो अपनी जान बचाने के लिए मिस्र जा पहुंचा। उस समय मिस्र का राजा क्लियोपेट्रा का भाई टोलेमी दियोनेसिस था। पोम्पे उनके पास शरण मांगने के लिए आया था, लेकिन टोलेमी रोम की गद्दी के दूसरे दावेदार जूलियस सीजर की नजर में अपने नंबर बढ़वाना चाहता था। उसे लगा पोम्पे जूलियस का दुश्मन है, अगर वो उसे मार देगा तो सीजर खुश हो जाएगा, इसलिए उसने पोम्पे को जान से ही मार दिया। जब जूलियस सीजर मिस्र पहुंचा तो उसने पोम्पे को मरा हुआ देखकर काफी खुशी का इजहार किया। मिस्र में जश्न मनाया गया। इन तमाम घटनाक्रम की जानकारी जब क्लियोपेट्रा को लगी तो उसने काफी चतुराई से काम लेते हुए जूलियस सीजर को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की और धीरे धीरे जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा के प्यार के जाल में फंस गया और आगे चलकर उसने मिस्र पर हमला बोल दिया। इस हमले के बाद क्लियोपेट्रा के भाई टोलेमी की हत्या हो गई और उसे राज सिंहासन मिल गया। लेकिन मिस्र के लोगों को एक स्त्री के अंडर में नहीं रहना था। वो नहीं चाहते थे कि कोई लेडी उनके ऊपर रूल करे, इसलिए क्लियोपेट्रा को दोबारा अपने दूसरे छोटे भाई से शादी करनी पड़ी। दोनों की शादीशुदा जिंदगी कुछ समय तक तो काफी अच्छी चली, लेकिन आगे चलकर इन दोनों के बीच भी झगड़े शुरू हो गए। लेकिन टोलेमी के इंसिडेंट से क्लियोपेट्रा सबक ले चुकी थी, इसलिए उसने बात आगे बढ़े इससे पहले अपने पति और छोटे भाई को जहर दे दिया। इसके बाद वो रोम चली गई और जूलियस सीजर के साथ रहने लगी।
आगे चलकर क्लियोपैट्रा ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन रोम के लोगों को जूलियस सीजर और क्लियोपैट्रा का रिश्ता पसंद नहीं आया। वो मिस्र को अपना दुश्मन मानते थे और क्लियोपैट्रा मिस्र की रहने वाली थी। मिस्र की रूलिंग फैमिली से थी और करंट में वहां की रूलर भी थी। लेकिन एक दिन रोम की जनता जूलियस सीजर को घेरकर चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर देती है। इसके बाद क्लियोपैट्रा वापस मिस्र जाने को मजबूर हो जाती है। जूलियस सीजर की सेना के एक बहादुर सेनानायक मार्क एंथोनी रोम के लिए नए शासक बनते हैं और वो भी मिस्र को लेकर काफी पॉजिटिव नेचर रखते थे, खासतौर से क्लियोपैट्रा को लेकर। उन्होंने 2 बार क्लियोपैट्रा को मिलने के लिए एक पॉलिटिकल बॉन्डिंग के लिए न्योता भेजा, लेकिन क्लियोपैट्रा ने दोनों ही बार उनके इनविटेशन को डिनाई कर दिया। जब एंथोनी ने तीसरी बार इनविटेशन भेजा तो इस बार क्लियोपैट्रा ने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा माना जाता है क्लियोपैट्रा ने अपनी पहली मुलाकात में ही मार्क एंथोनी को अपना दिल दे दिया। मार्क एंथोनी भी उसके अट्रैक्शन से बच नहीं पाए और उसकी कातिल नजरों का शिकार हो गए। उसने मार्क को मिस्र आने के लिए इनवाइट किया। जब मार्क एंथोनी मिस्र आए तो उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। दोनों एक दूसरे के साथ खुल्लम खुल्ला घूमने लगे थे और ये नजदीकियां आगे चलकर तमाम सीमाओं को पार कर गई। लोगों के बीच में एंथोनी और क्लियोपैट्रा के प्यार के चर्चे होने लगे, लेकिन इन तमाम बातों से बेफिक्र होकर ये 2 प्रेमी एक दूसरे में पूरी तरह डूब गए। लेकिन ये केवल 2 प्रेमियों का जिस्मानी मिलन नहीं था। इन दोनों के बीच जब रिश्ता गहरा हुआ तो रिश्ता रोम और मिस्र के बीच भी गहरा होता चला गया। आगे चलकर मिस्र को और ज्यादा ताकतवर समझा जाने लगा, लेकिन आगे चलकर रोम के लोगों ने इन दोनों के रिश्ते का विरोध कर दिया, क्योंकि किसी भी कीमत पर रोम के लोगों को मिस्र का साथ पसंद नहीं था। दुनिया के इन तमाम विरोध को दरकिनार करते हुए इन दोनों प्रेमियों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली और शादी के बंधन में बंधने के बाद एक शक्तिशाली साम्राज्य का गठन हुआ। मिस्र और रोम मिलकर पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर डायनेस्टी बनने जा रहे थे। क्लियोपैट्रा और एंथोनी एक टीम की तरह काम करते थे, लेकिन इन दोनों की इस ताकत का एक विरोधी भी था जो जूलियस सीजर का बेटा था और वो उसकी पत्नी अतिया से था। उसका नाम ऑक्टेवियन था, जिससे ये लगता था कि जूलियस सीजर के बाद रोम की गद्दी का हकदार वही है। ऑक्टेवियन के जले पर नमक उस समय छिड़का गया जब मार्क एंथोनी क्लियोपैट्रा को बाकायदा ऑफिशियल तरीके से रोम में लेकर आया। क्लियोपैट्रा ने काफी शानदार कपड़े पहने थे और वो बड़े खूबसूरत लग रही थी। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा जब रोम के सैनिकों के बीच से होता हुआ गुजरा तो रोम के लोगों के दिलों पर सांप लौटने लगे। इस नजारे को देखने के लिए ऑक्टेवियन खुद वहां पहुंचा, लेकिन इस सीन को देखकर वो बुरी तरह से गुस्से से भर गया। उसे अपने हाथ से अपने पिता की विरासत साफ साफ जाती हुई नजर आ रही थी। उसने आगे चलकर एंथोनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया। मार्क और ऑक्टेवियन की सेनाओं के बीच जबरदस्त युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में मार्क एंथोनी की जीत हो रही थी, उसकी सेनाएं भारी पड़ रही थी। ऑक्टेवियन ने जब युद्ध का पासा पलटता हुआ देखा तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे, लिहाजा उसके दिमाग में खतरनाक साजिश ने जन्म लिया। उसने युद्ध के दौरान ये क्लियोपैट्रा के मारे जाने की खबर फैला दी। इस खबर को सुनने के बाद मार्क एंथोनी पूरी तरह से डिप्रेशन में आ गया। युद्ध के बीच में उसने अपने सारे हथियार छोड़ दिए। अपने लीडर को इस हालत में देखकर उसकी सेना का भी मनोबल टूट गया और वो हारने लगे। ऑक्टेवियन अपनी साजिश में सफल हो गया। ऐसा माना जाता है एंथोनी अपने ही तलवार के ऊपर गिर गया, इससे उसकी मौत हो गई। लेकिन ये बात भी सामने आती है कि अपने आप को घिरा हुआ देखकर एंथोनी क्लियोपैट्रा के साथ मिस्र भाग गया था। अगले साल ऑक्टेवियन मिस्र पर पूरी ताकत से हमला करता है और एंथोनी को लगा कि वो गिरफ्तार हो जाएगा, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। ये खबर जब क्लियोपैट्रा को लगी वो भी बुरी तरह परेशान हो गई। वो अपने महल की तरफ भाग गई। अपने महल पहुंचकर वो मार्क एंथोनी की चीजों को देखकर उनसे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। उसे लगा वो भी पकड़ी जाएगी, इसलिए उसने अपनी छाती पर एक जहरीले सांप से कटवाकर आत्महत्या कर ली। इस तरह 2 प्यार करने वाले लोगों के षड्यंत्र का शिकार होकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी आज भी याद की जाती है। फेमस इंग्लिश साहित्यकार शेक्सपियर ने अपनी कहानी में इन दोनों को नायक और नायिका बताया है। आप मिस्र की महारानी क्लियोपैट्रा और उनके प्रेम कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।